नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शनि से मंगल किस भाव में बैठे हुए हैं। यानी आपकी कुंडली में शनि कहीं पर भी बैठे हों, वहां से मंगल अलग अलग भावों में बैठे होने पर किस प्रकार के फल देते हैं, इसे जानेंगे। शनि और मंगल जो कि नैसर्गिक रूप से शत्रु ग्रह हैं, यदि ये एक दूसरे से केंद्र में बैठ जाएं तब किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करते हैं, किस प्रकार के फल देते हैं, इसे समझने का प्रयास आज के वीडियो में हम करेंगे। यदि शनि से मंगल त्रिकोण में हो, यानी नवम पंचम का ये संबंध बना रहे हो, तब क्या फल होते हैं, तब क्या प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इसे जानेंगे। शनि से मंगल यदि षडाष्टक योग में हो जाएं, यानी शनि और मंगल एक दूसरे से छठवें और आठवें का संबंध बना रहे हों, तब किस प्रकार के फल होंगे, इसे भी समझेंगे। शनि से मंगल दूसरे, तीसरे, 11वें या 12वें हो जाएं, अथवा शनि मंगल की युति आपकी कुंडली के किसी भी भाव के अंदर बन जाए, तब इसके क्या फल हो सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, इन सारी बातों पर आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि शनि से मंगल यदि केंद्र में हो तो किस प्रकार के फल उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए, शनि ग्रह आपकी कुंडली में किसी भी भाव के अंदर हो सकते हैं और वहां से गिनिए, वहां से यदि मंगल चतुर्थ, सप्तम या दसम भाव में बैठे हुए हों तो इसका तात्पर्य है कि शनि से मंगल केंद्र में बैठे हुए हैं। अब देखिए, फल किस प्रकार के उत्पन्न हो सकते हैं, आइए विचार करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शनि के विषय में। शनि ग्रह आप जानते हैं मजदूर वर्ग के कारक, न्याय के कारक, परिश्रम के कारक। कोई भी कार्यों में सफलता यदि आपको प्राप्त करनी हो तो सबसे पहले आपको परिश्रम करना अनिवार्य है। उसके लिए जो भी निर्धारित प्रक्रिया है, निर्धारित कर्म है, वह आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर शनि महाराज आपको सफलता प्रदान करते हैं। जहां तक मंगल की हम बात करते हैं तो मंगल जातक की ऊर्जा है, कार्य करने का जज्बा है। मंगल यदि शुभ होकर, बलवान होकर बैठे हुए हों तो जातक को किसी भी कार्य में सफलता प्रदान करने की ये क्षमता रखते हैं। लेकिन बात कर रहे हैं दोनों के एक दूसरे के केंद्र में बैठे होने की। देखिए, जब दोनों ग्रह एक दूसरे से केंद्र में बैठते हैं, क्योंकि ये दोनों नैसर्गिक रूप से शत्रु ग्रह हैं, तो आसानी से सफलता प्राप्त नहीं होती। इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। आपको ये समझना होगा कि आप प्रॉपर कर्म करेंगे, प्रॉपर ढंग से कर्म करेंगे, तभी जाकर देरी से सही, लेकिन मंगल ग्रह के कार्यों के कारण शनि आपको सफलता प्रदान कर पाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शनि से मंगल यदि चतुर्थ भाव में बैठे हुए हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, ऐसा जातक घरेलू उत्थान के लिए कार्य करने वाला, अपने परिश्रम से अपने लिए भूमि भवन वाहन का सृजन करने वाला, यानी भूमि भवन वाहन को खरीदने वाला, अपने लिए सुख सुविधा जुटाने वाला होता है। जनता का समर्थन ऐसे जातकों को प्रायः मिल जाया करता है। भूमि, व्यापार इत्यादि में जातक को सफलता प्रदान करते हैं मंगल ग्रह, यदि जातक की कुंडली में वह कारक ग्रह बनते हों। जातक गंभीरता पूर्वक विचार करने वाला होगा, क्योंकि शनि से मंगल जब चतुर्थ होंगे तो शनि का प्रभाव ये होगा कि जातक को गंभीरता पूर्वक कार्य करने के लिए बाध्य करेंगे। यदि शनि ग्रह स्वयं की राशि यानी मकर राशि, कुंभ राशि या फिर कह सकते हैं कि अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हों और शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, अकारक ग्रह बनकर ना बैठे हुए हो, जातक धन का सृजन कर पाएगा, अपने परिश्रम से अपने जीवन काल में संपत्ति को अर्जित कर पाएगा, मान सम्मान अर्जित कर पाएगा। हालांकि ये स्थिति पार्टनरशिप के लिए ठीक नहीं मानी जा सकती। लापरवाही का गुण जातक के अंदर पाया जा सकता है, लेकिन यदि जातक लापरवाही का त्याग करे तो निस्संदेह जीवन काल में ये व्यापार में, कार्य में, समाज में मान सम्मान प्रदान करने वाली स्थिति मानी जाएगी। आइए बात करते हैं जहां शनि बैठे हुए हैं वहां से मंगल यदि सातवें हो जाएं, यानी क्योंकि चतुर्थ, सप्तम और दसम यदि मंगल बैठे हुए हैं शनि से तो ये स्थिति केंद्र वाली मानी जाएगी। अब केंद्र में जब शनि से मंगल सातवें होते हैं तो क्या होता है, देखिए, वैवाहिक समस्याओं का ये कारण बन सकता है, क्योंकि शनि और मंगल की दृष्टि एक दूसरे पर होगी। हालांकि ये तकनीकी क्षेत्र में जातक को कामयाबी प्रदान करने वाली मानी गई है। जातक के अपने पार्टनरशिप के साथ या पार्टनरशिप यानी जो पार्टनर है, जिस कार्य के लिए कार्य व्यापार में आपने पार्टनरशिप किया, उनके साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है। ठीक है। इसके अलावा मूत्रजन्य रोग, सिर दर्द इत्यादि की समस्या होना, व्यापार इत्यादि में घाटा चले जाना, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती है। तो अतः यहाँ पर सावधानी बरतना आवश्यक है। मित्रों, ध्यान रखें कि जब कभी भी हम व्यापार की बात कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन की बात कर रहे हैं, तो कुंडली के सप्तम भाव में जो राशि का अंक लिखा है उसके स्वामी ग्रह की स्थिति अवश्य चेक करें। इसके अलावा सप्तम भाव पर अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव जरूर चेक करें। शनि और मंगल एक
एक दूसरे से केंद्र में यदि केंद्र में बैठे हुए हैं, यानी शनि से मंगल साथ में हो, तो इस प्रकार के फल देने का यह प्रयास करते हैं, लेकिन पूर्ण बात ये नहीं होगी। इसके लिए आपको सप्तम भाव सप्तमेश की स्थिति जरूर देखनी है, सप्तम भाव पर अन्य ग्रहों का प्रभाव अवश्य चेक करना है। आइए बात करते हैं शनि से मंगल यदि 10वें बैठ जाएं, यानी जहां शनि बैठे हैं वहां से मंगल यदि 10वें हों, तो क्या होगा? जातक परिश्रमी होगा, हालांकि स्वास्थ्य समस्याएं कुछ हद तक थोड़ी बहुत रह सकती है, मानसिक द्वंद्व बना रह सकता है, जीवन में खींचातानी वाली स्थिति रह सकती है। जातक को लापरवाही से बचना होगा। तकनीकी रूप से जातक जो है कहीं ना कहीं कार्य करने का प्रयास करेगा, कार्य में विलंब हो इस बात की भी संभावना बनती है। जातक काम करना चाहेगा और रिजल्ट जल्दी लेना चाहेगा यदि मंगल बलवान हुए तो, लेकिन शनि काम को समय पर पूर्ण होने नहीं देंगे। तो इसलिए आप ये देखें कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कारक ग्रह बना हुआ है। यदि शनि कारक है तो आपको ये समझकर चलना चाहिए कि आपके कार्य विलंबित होंगे। यदि मंगल आपकी कुंडली में कारक ग्रह बना हुआ है, मजबूती के साथ बैठा हुआ है, तो जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें विलंब तो अवश्य होगा, लेकिन उतनी देरी नहीं होगी जितना कि आप सोच रहे होंगे। आइए अब बात करते हैं कि शनि से मंगल यदि त्रिकोण में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल उत्पन्न हो सकते हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि शनि से मंगल यदि त्रिकोण में बैठे हुए हों, यानी जहां पर शनि बैठे हुए हैं वहां से मंगल यदि 5वें हों या 9वें हों तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शनि से मंगल यदि 5वें हों। देखिए, शनि से मंगल यदि 5वें हैं और मंगल यदि खराब हुए, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में जातक षड्यंत्र का शिकार हो, या जल्दबाजी करे तो जल्दबाजी से नुकसान हो, या कानूनी समस्या उत्पन्न हो, तो ऐसी स्थिति में जातक को धैर्य बना के रखना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि मंगल ग्रह कुंडली में शुभ राशि में या शुभ भाव के अंदर बैठे हुए हों, यानी नीच राशि के या शत्रु राशि के नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में जातक को कानूनी समस्याओं से निजात दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी जातक यदि किसी प्रकार के कानूनी चक्कर में फंस गया है या कोई राजनीतिक उलझन है तो उससे जातक निकल पाएंगे। प्रमोशन इत्यादि में जातक को आसानी होगी। जातक को कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है। कारोबार इत्यादि से जातक लाभ प्राप्त करेगा। धन वृद्धि में भी ये जातक के लिए सहायताप्रद होंगे। दूरस्थ क्षेत्रों में भी जातक सफलता प्राप्त करेगा। यानी ये निर्भर करेगा, शनि से मंगल यदि 5वें हुए लेकिन यदि शुभ स्थिति में हुए तो लाभप्रद स्थिति मानी जाएगी। लेकिन यदि अशुभ स्थिति हुई, यानी कह सकते हैं कि मंगल नीच राशि के हुए या पीड़ित हुए, तो फिर ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली स्थिति बनती है। आइए बात करते हैं कि शनि से मंगल यदि 9वें बैठे हुए हों, यानी आपकी कुंडली में शनि जहां बैठे हुए हैं वहां से मंगल की स्थिति यदि 9वीं है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या फल हो सकते हैं। देखिए, शनि से मंगल यदि 9वें होते हैं तो भाग्य वृद्धि में ये सहायक होते हैं। ध्यान रखिएगा कि कारक होने चाहिए कुंडली के अंदर और शुभ राशि में और शुभ भाव के अंदर बैठे हुए हों पर्याप्त बल के साथ, तो भाग्य वृद्धि में सहायता प्रदान करते हैं। दूरस्थ स्थानों से जातक को लाभ होता है। ठीक है, जो परिश्रम करा है उस परिश्रम का लाभ मिल पाता है। भाइयों एवं मित्रों का सहयोग भी ऐसे जातकों को प्राप्त हो जाया करता है। विदेश से संबंधित कार्य या फिर मंगल से संबंधित कार्य, यदि मंगल मित्र दृष्टि यदि दिखा रहे हैं तो, इसके अलावा भूमि से संबंधित, मकान से संबंधित कार्यों में जातक को आसानी होती है। यानी शनि से मंगल का 5वां और 9वां यानी त्रिकोण का संबंध शुभ माना जाएगा यदि दोनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह पीड़ित ना हो और या तो अपनी अपनी स्वराशियों में या फिर मित्र राशियों में बैठे हुए होने चाहिए। मित्रों, शनि से मंगल यदि षडाष्टक योग में हो, यानी शनि जहां बैठे हुए हैं वहां से मंगल यदि 6वें भाव में बैठे हुए हों, हालांकि इस वीडियो में मैंने समझने के लिए शनि को लग्न में लिखा है, लेकिन आपकी कुंडली में शनि ग्रह कहीं पर भी हो सकते हैं। वहां से गिनिए, वहां से मंगल यदि 6वें हों तो देखिए, मंगल यदि शुभ राशि में पर्याप्त अंश बल के साथ बैठे हुए हों तो ये स्थिति शत्रुनाशक वाली मानी जाएगी। यानी जातक अपने शत्रुओं पर सदैव हावी रहेगा। जातक को भाग्य का लाभ मिल पाएगा। हालांकि जातकों को लड़ाई झगड़े इत्यादि से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मंगल जब शनि से 6वें होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं जातक थोड़ा सा लड़ाकू किस्म का हो, इस बात की संभावना बनती है। ठीक है, तो धैर्य बरतना चाहिए। यदि धैर्य बरता तो निसंदेह कहीं ना कहीं ये मंगल जातक की भाग्य वृद्धि में सहायता प्रदान करेंगे और कहीं ना कहीं जातक अपने जीवन को सफल बना पाएगा। लेकिन यदि जातक उग्र हुआ तो अकस्मात घटना या फिर आर्थिक लाभ की जगह नुकसान हो जाए। ठीक है, यानी आर्थिक समस्याओं का उसे सामना करना पड़े। ये चाहे आर्थिक भी हो सकती है, मान सम्मान से संबंधित भी हो सकती है, या फिर दुर्घटनाओं की भी हम बात कर सकते हैं। यदि कुंडली के 6ठे भाव की स्थिति
खराब हुई, सस्टेस पीड़ित हुआ, तब की हम बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए शनि से मंगल यदि 8वें हो जाएं, यानी षडाष्टक योग कहलाएगा ये भी, क्योंकि यदि शनि से मंगल 6वें हों या 8वें हों तो षडाष्टक योग की श्रेणी में रखा जाता है। अब शनि से मंगल यदि 8वें हों तो ध्यान रखें, जातक रिसर्च इत्यादि के क्षेत्र में लाभ प्राप्त करता है यदि मंगल की स्थिति शुभ और कुंडली के अष्टम भाव में बुधादित्य योग बन रहा हो शुभ प्रभाव के अंदर। लेकिन यदि मान लीजिए कि मंगल यहाँ पर बलवान हुए लेकिन नीच राशि के या शत्रु राशि के हुए और अष्टमेश की स्थिति कुंडली में खराब हुई तो आकस्मिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक है, जल्दबाजी के कार्यों से जातक को नुकसान होगा, अतः धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि यदि मंगल 6वें और 8वें भाव में या फिर शनि से मंगल षडाष्टक योग में हो तो धैर्य की कमी देखी जा सकती। तो धैर्य जितना रखेंगे उतना ही जीवन में प्रगति करेंगे। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि शनि और मंगल यदि युति में हो जाएं तो किस प्रकार के फल देखे जा सकते हैं। देखिए, शनि और मंगल की युति को ज्योतिष शास्त्र में द्वंद्व योग के नाम से या अकस्मात योग के नाम से जाना जाता है। किसी भी दृष्टि से इस युति को ठीक नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि देखिए, शनि धैर्य के कारक हैं, मंगल उग्रता के कारक हैं। यानी जहां शनि धैर्य को रिप्रेजेंट करते हैं तो मंगल धैर्यहीनता की स्थिति उत्पन्न करते हैं। अब क्या होगा कि यदि कुंडली में मंगल का बल ज़्यादा हुआ तो जातक कार्यों में जल्दबाजी मचाएगा, ठीक है, और जल्दबाजी मचाकर जल्दी से कार्य को निपटाना चाहेगा, जबकि शनि के कारण वह कार्य समय पर पूरा हो नहीं पाएगा, जिसके कारण मानसिक द्वंद्व उत्पन्न होगा। यदि शनि मजबूत हुए और मंगल कमजोर हुए तो जातक धैर्यपूर्वक काम करेगा, मंगल का प्रभाव कमजोर पड़ेगा। ठीक है, तो अतः जातक को प्लानिंग के साथ धैर्यपूर्वक कार्य करना चाहिए। यदि शनि मंगल की युति किसी भी भाव के अंदर बनी हुई है, विशेष रूप से लग्न भाव में, पंचम भाव में या सप्तम भाव में बन रही हो तब। ठीक है, अब आपको ये ध्यान देना है कि जो ग्रह कुंडली में कारक हो उसके अनुसार कार्य किया जा सकता है। जैसे शनि यदि कारक हुए तो आप धैर्यपूर्वक कार्य करें, आपके कार्य समय पर, आपके कार्य पूर्ण होंगे, समय पर तो नहीं होंगे लेकिन ठीक है, देर सवेर आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन यदि मंगल कारक हुए तब आप कार्यों को शीघ्रतापूर्वक कर सकते हैं, लेकिन धैर्य फिर भी आपको रखना होगा। यानी जो ग्रह कुंडली में कारक होगा और जो मजबूत होगा उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। शनि मंगल की युति मान लीजिए लग्न में ही बन जाए तो मानसिक पीड़ा का कारण बनती है, वैवाहिक समस्याओं का कारण बनती है। इसके अलावा कहीं ना कहीं अकस्मात योग का निर्माण करती है। यदि 6वें या 8वें भाव के अंदर या 12वें भाव के अंदर ये युति बन जाए, लड़ाई झगड़े का कारण भी बन सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि जातक की कुंडली में जब कभी भी शनि मंगल की युति बनती है तो जातक तकनीकी दिमाग वाला होता है, यानी कार्यों को बेहतरीन तरीके से करने की क्षमता उनके अंदर होती है। ये अच्छी बात देखी गई है। इसके अलावा चतुर्थ में या दसम भाव में ये युति बन जाए तो घरेलू स्तर पर या कार्य क्षेत्र में दिक्कतों का सामना करना पड़े या धैर्य की कमी रहे और या फिर माता पिता के साथ उसके मतभेद बने रहें, इस प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। पंचम भाव में या फिर लग्न भाव में बन जाए तो जातक जल्दबाजी करने वाला हो सकता है। 6वें या 8वें या 12वें भाव में बन जाए तो धैर्य रखना होगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य है कि किसी भी दृष्टि से शनि मंगल की युति को ठीक नहीं कहा जा सकता। यदि ये युति बन रही है तब आप हनुमान जी की आराधना किसी भी रूप में कर सकते हैं, भगवान शिव की उपासना किसी भी रूप में कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लाभ देखने को मिलेगा। मित्रों, शनि से मंगल यदि दूसरे भाव में बैठे हुए हों, यानी जहां पर शनि बैठे हुए हैं वहां से मंगल यदि दूसरे भाव में हो तो जातक की वाणी उग्र होना, कार्यों में लापरवाही बरतना। हालांकि जातक स्वतंत्र विचारों वाला होगा, यानी किसी के हस्तक्षेप को वो बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके अलावा धन परिवार की स्थिति देखी जाए तो धन के मामले में या पारिवारिक स्थिति के मामले में ये स्थिति ठीक ही मानी जाएगी। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि शनि से मंगल यदि दूसरे हों तो जातक को लापरवाही का त्याग करना चाहिए, वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और साथ साथ अपनी उग्रता को कंट्रोल रखना चाहिए, जल्दबाजी से बचना चाहिए। यदि जातक ऐसा करता है तो निसंदेह धन की स्थिति भी बढ़िया रहेगी, समाज में मान सम्मान यश भी अच्छा रहेगा और अपने परिश्रम से अपने भाग्य को उन्नत भी वह कर पाएगा। शनि से मंगल यदि तीसरे भाव के अंदर बैठे हुए हों, जहाँ शनि बैठे हुए हैं वहाँ से मंगल यदि तीसरे हों तो देखिए ये स्थिति भी काफ़ी ठीक मानी जाएगी। जातक परिश्रमी होगा और परिश्रम के दम पर अपने भाग्य को उन्नत कर पाएगा। जातक को उधार देने से बचना चाहिए, यानी जातक ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करे तो वह सोच समझ कर करे, अन्यथा पैसा डूबे, इस बात की भी संभावना बनती है। कार्यक्षेत्र के हिसाब से ये स्थिति उत्तम मानी जाएगी। लड़ाई झगड़े से हालांकि बचना होगा और अपनी व्यक्तिगत बातें बताने से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, अन्यथा जातक
का मजाक भी बन सकता है। आइए अब बात करते हैं कि शनि से मंगल यदि 11वें हो जाएं, यानी शनि जहां बैठे हुए हैं वहां से मंगल यदि 11वें भाव में बैठे हुए हों तो ये स्थिति ठीक मानी जाएगी। इच्छा पूर्ति में, मनोरथ पूर्ति में ये स्थिति सहायक सिद्ध होती है। धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। हालांकि जातक का दिमाग थोड़ा नरम गरम बना रह सकता है। परिश्रम का लाभ जातक को मिल पाएगा। ठीक है, इसके अलावा लड़ाई झगड़े से फिर भी जातक को बचने का प्रयास करना चाहिए और सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। 11वें भाव में जब शनि से मंगल बैठते हैं, ये 11वें भाव में बैठे हैं या फिर शनि से मंगल 11वें हों, तो जातक अपने परिश्रम से अपने जीवन में पर्याप्त धनार्जन, मान सम्मान अर्जित कर पाता है। लेकिन शनि से मंगल यदि 12वें हो गए तो ये स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती। शनि से मंगल यदि 12वें होंगे तो जातक व्यर्थ का वाद विवाद में उलझ सकता है, व्यर्थ के तर्क वितर्क करना, ठीक है, पार्टनरशिप इत्यादि में विवाद की स्थिति बनी रह सकती है। उकसावे से जातक को बचना चाहिए, या जातक को कोई भी ऐसे कार्य जो उसके हित में ना हो, ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। मित्रों, उम्मीद करूंगा कि कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा होगा। आपके जो भी विचार हों, जो भी सुझाव हों, कमेंट्स के माध्यम से अवश्य साझा करें। धन्यवाद।